तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है विशाल और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी है वृष। अगर कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ, आप पहले 12 ग्रहों को समझ लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। सबसे पहले देखो जी, ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक इस पहले ग्रह से देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर देखा जाएगा, क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में नंबर कौन सा है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी उम्र देखनी है, तो 8वां घर देखेंगे। और 8वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी उम्र के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक है वो देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। मोटा मोटा सबको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब भविष्यवाणी की बात करते हैं। भविष्यवाणी में देखो जी, होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आपके ऊपर अभी भी केतु का असर है, अभी भी मंगल का असर है, सबका अभी भी असर है। बस सभी का जो असर है वो इतना है। केतु का इतना है, गुरु का इतना असर है, बुध का इतना असर है। लेकिन आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर है राहु ग्रह का। और राहु का असर है कई गुना ज्यादा। मतलब ये ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पे। मतलब आपके ऊपर अभी दशा जो है वो बड़ी है राहु ग्रह की। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। जो भी आप खा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचने के ऊपर भी जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट करना चाहता हूँ, ये करा रहा आपसे। आप नहीं सोच रहे। जो भी लाइफ में चीजें सोच रहे हैं ना, इसकी वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम राहु की ही बात करेंगे कि वो है कैसा। राहु देखो जी, आपकी कुंडली में बैठा है 7वें घर में। 7वें घर से वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 3 चीजें देखते हैं। 7वां घर सबसे मेन है। एक तो आपकी है पत्नी का घर, कि आपकी जो पत्नी है वो कैसी होगी। इसके अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। आपकी दिल्ली की इनकम कैसी होगी। साझेदारी के कामों को भी यहाँ से देखा जाता है। अब ये जो 3 चीजें हैं, इसके लिए हमें 7वें घर में, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है। 7वें घर में नंबर कौन सा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक बना ये शनि। तो 7वें घर के मालिक शनि को देख कर डिसाइड होगा इन 3 चीजों के बारे में। और शनि के अलावा 7वें घर में बैठा है केतु, और 7वें घर में बैठा है राहु। हमें राहु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, सबसे पहले मतलब 4 ग्रह को देख के डिसाइड होगा 7वें घर की जो चीजें हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे डेली की इनकम है, चाहे साझेदारी के काम है। क्योंकि ये चारों ग्रहों का असर कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। तो क्योंकि अभी आपके ऊपर बड़ा असर राहु का है, तो राहु देखो जी 7वें घर में जहां बैठा है, ये 7वां घर है शनि का घर, जो कि इसका है अति मित्र। राहु अपने मित्र घर में बैठा है, लेकिन देखो जी राहु क्या है, एक अच्छा ग्रह नहीं होता। ये पापी ग्रह होता है, दानव ग्रह होता है। इसकी बंदे के ऊपर जब भी दशा आती है, ये उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, रुकावटें पैदा कर देता है। उसको लाइफ में काफी स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें, परेशानियां।
मेरे पास जितनी भी कुंडली आती हैं 100 में से 80% लोगों के ऊपर राहु की दशा होती है। बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं जिनके ऊपर बुध की दशा है, गुरु की दशा है, मतलब वो एक देवती ग्रह है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सवाल किए है कि राहु की जो दशा चल रही है वो अच्छा है या बुरा है, तो राहु देखो जी दानव ग्रह होने की वजह से आपको बुरे फल ज्यादा देगा। मतलब आप समझ लो आपका अच्छा समय भी नहीं चल रहा। सिंपल सी बात यह है कि आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, कारण राहु की वजह से, क्योंकि राहु दानव ग्रह होता है भाई, अच्छा ग्रह नहीं होता, पापी ग्रह है। ये आपको लाइफ में सब कुछ देगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, सब कुछ देगा। और ज्यादा बुरा फल किस घर का करेगा, जहां ये बैठा है 7वें घर में। तो सबसे बुरा फल 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, ये पत्नी को लेके दिक्कतें पैदा करेगा आपको। अब यहाँ पे देखो जी पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या करेगा। जहाँ तो आपका विवाह काफी देरी से कराएगा, या विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या आपकी पत्नी से आपका तलाक करा देगा, या आपका पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मतलब आपको राहु कोई ना कोई एक चीज देगा, कोई एक चीज आपके साथ पैदा करेगा। या तो तलाक आपका हो जाएगा, या आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या आपका विवाह होगा नहीं, या होगा उम्र निकल जाने के बाद देरी से। और सातवां अगर है दिल्ली की इनकम का, तो राहु क्या कर देगा, आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा। साझेदारी के कामों का भी ग्रह है, आपको पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आएंगी। और राहु की होती हैं 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। वैसे यहाँ पे उच्च राशि है, लेकिन फिर भी ये राहु देखो जी, क्योंकि मेन चीज क्या है, ये भी देखना पड़ता है कि ये जो लगन कुंडली किसकी है। लगन, ये जो लगन कुंडली है, इसका जो मालक है वो है सूर्य है। और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से इस कुंडली में ज्यादा ये अच्छे फल नहीं देता। तो लग्नेश सूर्य का शत्रु होने की वजह से 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, आमदन को भी लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। और राहु पहले घर को देख रहा है, सूर्य की राशि को, सूर्य की घर का नुकसान कर देगा। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, कोई ना कोई आपको मानसिक रोगी बनाएगा, शरीर को रोगी बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। इसके अलावा राहु की नौमी यहाँ पर पड़ेगी, भाग दौड़ जीवन में ज्यादा होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ लो आपके जीवन में जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण बड़ा राहु है। तो सवाल है कि राहु को सही कैसे किया जाए। पहली बात तो ये है, देखो जी राहु की जो दशा है आपकी खत्म होने वाली है 7वां महीना 26 में, 24 पूरा 25 पूरा, मतलब 2.5 साल के बाद आपकी ये दशा खत्म हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पिछले देखो कई साल हो चुके हैं चली हुई है। तो फिर भी 2.5 साल तक आप इसके उपाय करो, तो क्या पता आपका महीने में अंदर सही हो जाए। मतलब राहु के अगर आपने उपाय शुरू कर दिए, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो राहु का जो सबसे पहला उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके, जो कि है 18,000। आज भाई शुक्रवार है, कल है शनिवार, कल शनिवार से संकल्प लेना है आपने। कैसे लेना है आप ये बोलना, कल रात के समय संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है विशाल, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, जो कि है पत्नी का घर। और मैं चाहता हूं मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें पैदा ना हो, पत्नी का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा 7वां घर डेली की इनकम का है, मेरी जो डेली की इनकम है, रोजाना की इनकम, उसको भी लेकर कोई दिक्कतें ना आए। इसके अलावा और भी आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। मेरी आमदन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, लाइफ का जो स्ट्रगल हो रहा है वो कम हो, भाग दौड़ कम हो। प्लीज आप मतलब बुरे फल ना दो मुझे, अच्छे फल दो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार आप कल शनिवार रात के समय संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करो। रोजाना रात के समय कर कर करके आप ये मंत्र पूरे करो, चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और जब मंत्र पूरे कर लिए फिर क्या करना, अगर हो सके 10 मास हवन करा लेना, नहीं तो आप मंत्रों को छोड़ के फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। अब ये है पाठ, इस पाठ को आपने जब तक राहु की दशा है तब तक ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय आपने करना है राहु स्रोत का पाठ, और ये भी पाठ है। अब यहाँ पे 2 मैंने पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ आपने रात के समय रोजाना पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो जब तक ये राहु की दशा है। चौथा उपाय, आप राहु का दान किया करो, दान से इसकी पावर कम होगी। तो दान आप या तो रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो, या शनिवार को जरूर किया करो।
और दान जब तक दशा आपने करना है, दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। तो इन 4 उपाय के अलावा एक और आपको मैं वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसमें राहु के 25 उपाय लिख रखे हैं। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लेना, उसमें से जो आपको उपाय सही लगे वो भी आपने उपाय जरूर करना है। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या समझाया कि आपके ऊपर वैसे तो सभी ग्रहों का असर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो है राहु ग्रह का। और राहु देखो जी, मैंने क्या बोला, दानव ग्रह होता है, ये अच्छे फल नहीं देता, बहुत थोड़े बहुत अच्छे फल देता है, तो इसलिए राहु के उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा है जरूरी। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैंने बोला था ये सातवां, इस पत्नी घर की हानि करेगा कोई ना कोई, और आपको मैंने ये भी बोला था कि आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो राहु कहाँ बैठा है वो सातवां घर है, सातवां घर का मालक कौन है, शनि है। अब हम आपके शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि पत्नी के लिए शनि को भी देखना पड़ेगा, मंगल की दृष्टि है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो राहु तो हम देख लिया, अब हम सातवें घर का मालक शनि, उसकी बात करते हैं। और शनि आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और ये जो 5वां घर है, पहले ये घर समझो, जैसे 7वां घर पत्नी का, ऐसे ही जो 5वां घर है ये आपके बच्चों का घर है। आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी है। तो ये 3 चीजें 5वें घर से देखी जाएंगी। और 5वें घर में नंबर कौन सा है, 9। 9 है धनु राशि, मालक बना ये गुरु। तो 5वें घर की जो चीजें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, उसके लिए 5वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा 5वें घर में बैठा है शनि, शनि को भी देखेंगे। 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में और बुद्धि के बारे में। तो पहले मैं शनि की बात करता हूँ। तो अब देखो, जो आपका शनि है वो आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, मतलब ये शनि है आपको रले मिले फल देगा। पहले अगर मैं बुरे फलों की बात करूं कि बुरे फल क्या देगा, तो शनि जहां बैठा है वो है 5वां घर, और 5वां घर किसका है, संतान का। और ये 5वें घर का मालक कौन है, गुरु। तो शनि बैठा है गुरु के घर में, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से शनि 5वें घर का कर देगा सत्यानाश। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरा जो घर है उस घर में कोई मेरा दुश्मन आ जाए, जो मेरा दुश्मन है वो मेरे घर में आ चुका है, तो वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये जो शनि है कहाँ बैठा है, 5वें घर में। घर किसका है, गुरु का। और गुरु को अपना दुश्मन मानता है, तो शनि भाई 5वें घर का नुकसान करेगा। जैसे नुकसान क्या करेगा, 5वां घर संतान का है, तो शनि आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखो ये दिक्कतें क्या पैदा करेगा, मुझे भाई पता नहीं क्या करेगा, लेकिन करेगा जरूर। जैसे कि आपकी जान तो संतान देरी से होगी, या आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात करा सकता है, या मान लो आपको कोई बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा पैदा होते सार ही उसकी डेथ हो जाएगी, या उसकी उम्र कम होगी, या बच्चा आपका बीमार होगा, या बच्चे से आपकी बनेगी नहीं। मतलब ये जो शनि है ये कोई ना कोई आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, कम से कम एक संतान को लेके तो करेगा ही। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें भी पैदा करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है। तो ये तो है शनि के बुरे फल, लेकिन शनि जैसे मैंने बोला था अच्छे फल भी देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठे बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है। तो ये अपने घर को देखा, वैसे पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको क्या बोला था, पत्नी के लिए भाई 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने राहु देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अभी हम शनि को देख रहे हैं, वो अपने घर को देख रहा है, वो पत्नी के लिए अच्छा है। और शनि वैसे 5वां घर प्रेम का है, 7वां घर विवाह का, विवाह चला गया प्रेम के घर में। शनि ये भी दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। और प्रेम विवाह कहाँ पे होगा, किसी दूसरी जाति की लड़की से साथ, जो कि अदर कास्ट की लड़की होगी, या हो सकता है वो आपसे उम्र में काफी छोटी हो या उम्र में बड़ी हो। तो प्रेम विवाह के भी काफी योग हैं आपकी कुंडली में। अब देखो जी, शनि आपको समझ आ चुका, बुरे फल भी दे रहा है, अच्छे फल भी दे रहा है। बुरे फल क्या है, संतान के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये शनि का जो बुरा फल है संतान को लेके ये आपको नहीं मिलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो पहला पाए, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो, और वहां पे प्रार्थना किया करो कि शनि देवता जी आप मेरी कुंडली के संतान के घर में बैठे हैं, जो कि है 5वें घर में बैठे, जो कि है बच्चों का घर। मैं चाहता हूँ मुझे बच्चों को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आया हूँ। और दूसरा पाए, आप शनि का दान किया करो। और ये दान आप खासकर शनिवार को जरूर किया करो। दान की वीडियो आप देख लेना क्या दान है इसका। वैसे दान होता है जैसे सरसों का तेल कर दिया दान, काले उड़द की दाल का दान आप कर सकते हैं। ये दान आप शनि मंदिर में भी कर सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं।
मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना कि शनि ग्रह का दान होता क्या है, और वो दान आप शनिवार को जरूर किया करो। तो ये 2 उपाय के अलावा तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका टाइम लगे, वो है आप शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ सकते हैं, या ये खाली शनिवार को जरूर पढ़ा करो रात के समय, या शनि मंदिर में जाके पढ़ लिया करो, ताकि संतान संबंधी कोई चिंता आपको पैदा ना हो। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे ग्रहों की। आपकी देखो जी कुंडली में, जैसे मैंने बोला राहु आपका खराब है, राहु से भी 10 गुना ज्यादा जो ग्रह खराब आपका मुझे लगा है वो ये मंगल लगा है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है? मंगल ग्रह। और मंगल आपका क्यों खराब है? मंगल देखो जी विस्तार से इसकी बात करते हैं। ये कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। और 12वां घर एक अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि जो 12वां घर है, इस घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखी जाती हैं। अब सवाल यह है कि मंगल खराब है क्यों? मंगल खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण, मंगल आपका 12वें घर में बैठा है, जो कि मैंने अभी बोला कि वो अच्छा घर नहीं है। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो मंगल खराब होने का पहला कारण 12वें घर में। दूसरा कारण, जो कि सबसे बड़ा कारण, वो यहाँ पे 12वें घर में नीच का बैठा है। 12वें घर में देखो नंबर क्या लिखा है? 4। और 4 है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो नीच का होने की वजह से मंगल आपका हो चुका है खराब। अब देखो जी आपको ये पता चल जाएगा कि वो खराब है, क्यों खराब है, नीच का है और 12वें घर में। अब ये सवाल है कि खराब फल क्या देगा? तो मंगल इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल के कौन से ग्रह हैं? एक तो मंगल आपकी कुंडली में इस 9वें घर का मालक है, और ये चौथे घर का मालक है। 9वें घर से भाई आपका हम देखेंगे भाग्य कैसा होगा, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं। 9वें घर से, 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, पिता भी देखा जाता है। और 9वें घर में नंबर है 1, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो 9वें घर का मालक मंगल है, जो कि नीच का बैठा है ऊपर से 12वें घर में। तो क्या होगा? भाग्य जाके नीच का बैठा है, तो भाग्य भंग युग बना है, दोष बना एक भाग्य भंग। तो भाग्य भंग योग की वजह से क्या होगा? मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। और मंगल आपकी कुंडली में चौथे घर का भी मालक है, और चौथा घर भाई आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, जो कि नीच का बैठा है। तो मंगल चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, सुखहीन योग बना। चौथा घर माता का है, माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा, जहाँ तो माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, या तो आपके पास खुद का कोई मकान होगा नहीं, या मकान ले भी लिया उस मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें कर देगा, भूमि जमीन जायदाद को लेके। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। चौथा घर होता है जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी 12वें घर में। जन्मभूमि पे आपको टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि से आपको जाना पड़ेगा दूर, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। तो जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा। और मंगल देखो जी पिता की उम्र को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देता है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। कई बार पिता को अंडकोश का भी रोग दे सकता है। तो और मंगल देखो जी, जैसे भाई का कारक होता है, भाई संबंधी दिक्कतें, सास का कारक है। और मंगल 12वें घर में बैठ के आपको पुलिस या अदालत के कारण आपके जीवन में कोई परेशानी पैदा कर सकता है। आपको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, मंगल के जो रोग हैं उनसे जुड़ा कोई आपको रोग हो सकता है। और ये कब होगा? जब इसकी चलेगी दशा। और ये दशा आपकी अभी छोटी दशा चलेगी, ये 7वां महीना 25 से लेके 7वां महीना 26 तक, 1 साल का जो समय है, इसमें भाई आपने संभल के रहना। ये आपका बुरा समय होगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बुरा समय है, नोट कर लो। 7वां महीना 25 से लेके 7वां महीना 26 तक, 1 साल का जो समय है, पूरे आराम से निकालना है। लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि आपको ये जेल यात्रा भी करा सकता है, सरकार से आपको दंड भी मिल सकता है, पुलिस चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पैसा मत कहीं पे फंसाना, जमीन को लेके, गाड़ी को लेके ऐसे चक्करों मत पड़ना। मतलब अपना जुबान पे लगाम लगानी, किसी को गलत शब्द मत बोलना, लड़ाई झगड़ों से बचना है। और साथ में शुक्र बैठा आपको कामुक बनाएगा, काम वासना बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है, लड़कियों पीछे भागने वाला बनाता है। तो लड़कियों से दूरी बना के रखनी है, फंसने के जो होगा आपके लड़की के द्वारा भी।
अब यहाँ पे पेन लो, कॉपी लो, उसमें लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया, जीवन में आपको फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो, सबसे बड़ा फायदा लिखो। मंगल को सही करने से आपका भाग्य है कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल को सही करने से माता का सुख अच्छा हो जाएगा, मकान का सुख अच्छा हो जाएगा, वाहन का सुख अच्छा हो जाएगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा हो जाएगा। आपको जेल यात्रा नहीं होगी, आपको कोई ब्लड प्रेशर का रोग नहीं होगा, आपको आंखों में कष्ट नहीं होगा, आपका भाई संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको पिता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। हजारों फायदे हैं भाई, हजारों। और ये जो अभी दशा आएगी वो दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। अब सवाल है कि मंगल के उपाय क्या है। तो मंगल का जो पहला उपाय है, अभी जो भी आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। ये जो राहु वाले उपाय बोले हैं या शनि चालीसा का पाठ बोला है, रात के समय करना है। अभी जो मंगल के उपाय बताऊंगा वो सुबह के टाइम है। तो मंगल का जो पहला उपाय है, मंगलवार यानी कि कल है शनिवार, ऐसे ही जो अभी मंगलवार आएगा, मंगलवार के दिन सुबह के टाइम आपने स्टार्ट करने हैं मंगल के मंत्र, जो कि है 10,000। चाहे 10 कर लो, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा 40 कर लो। मतलब मेरे हिसाब से वैसे 40,000 कर लो भाई। 40,000 कम से कम मंत्र मंगल के पूरे आपने करने हैं। चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र आप पूरे करो। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। पहला तो उपाय ये है, संकल्प लेके मंगलवार संकल्प कैसे लेना है समझो। संकल्प ये लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और भाग्य घर के मालक है, जिसकी वजह से मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। और आप चौथे घर के मालक है, मकान वाहन के घर के। मैं चाहता हूँ मुझे मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिले। मतलब मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। मंगल देवता जी मुझे आप अच्छे फल दो। आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ आप अभी पढ़ो, 3 साल 5 साल तक पढ़ो, जब तक आप मतलब किस्मत आपकी नहीं चमक जाती है, पाठ आपने पढ़ते रहना है। तीसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ भाई छोड़ने नहीं है आपने, कवच स्रोत। इसके अलावा चौथा उपाय लिखो, आपने मंगल का करना है दान। दान क्या करेगा, इसके बल को कम करेगा। ये 14 डिग्री का बैठा है, इसको जीरो करना है। तो मंगल की वस्तुओं का दान किया करो, संडे को निकाल के रोजाना दान किया करो। और दान करते समय मंगल का मंत्र आपने जरूर जाप करना है। मंगल के दान की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना। पांचवा पाई, इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ आप किया करो। तो यहाँ पे देखो जी, मंत्र पहले सिद्ध कर लो, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं लंबे समय के लिए। दान भी करना है और हनुमान जी को, तो ये 4 पाय अपने करने हैं। और मंगल देखो जी, इसकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। ये मंगल आपकी कुंडली को डबल मंगली भी बना के बैठा है, ये आपको विवाह में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपका विवाह काफी देरी से होगा, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है पत्नी से बनने नहीं देगा मंगल भी। लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपका देखो जी विवाह नहीं हो रहा, एक तो वैसे राहु भी कारण है, ये मंगल दोष भी है, डबल मंगलिक है। एक आप गट विवाह भी करा सकते हैं, नकली का विवाह होता है, मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए। तो वो आप नकली का विवाह होता है, पंडित कर देते हैं, तो आप वो करवा लेना। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा मैं चक्करों में नहीं पड़ूंगा, तो चाहे आप रहने देना। अब देखो जी, हमने मंगल देखा, जो कि मैं बता चुका हूँ, और भी काफी चीजें हैं। अब साथ में जो शुक्र है, सवाल है कि शुक्र कैसा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला घर अच्छा नहीं है। 12वां घर खराब घर है। तो जो शुक्र है देखो जी, 12वें घर में जाने की वजह से शुक्र भी खराब है, ऊपर से साथ में नीच के राहु मंगल के साथ बैठा है। तो शुक्र भी आपको खराब फल देगा। अब शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। तो शुक्र के 2 घर कौन से हैं, एक तो शुक्र आपकी कुंडली में इस 10वें घर का मालक है, और ये तीसरे घर का मालक है। 10वां तीसरा दोनों घर हैं शुक्र के। अब देखो 10वां घर जो है, ये घर है आपके काम काज का घर। जो आप काम काज करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर से और भी चीजें हैं, पिता हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में क्योंकि मालिक घर का मालिक देखना होता है, 10वें घर का मालिक कौन है, 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक है शुक्र। तो हमें 10वें घर के मालिक शुक्र को देख कर डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। क्योंकि वो खराब घर में जाने की वजह से राजभंग योग बना है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके भाई काम काज में दिक्कतें हमेशा लगी रहेंगी कोई ना कोई। या तो नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, नौकरी में तरक्की नहीं होगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शुक्र तीसरे घर का मालक का पराक्रम भंग योग बना है।
ये छोटे भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें खासकर। तो शुक्र भी भाई आपका सही होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा शुक्र को सही करने से जो आपको मिलेगा वो है काम काज के मामले में। दूसरा फायदा पत्नी के मामले में, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक वो भी पीड़ित है, तो ये भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र को सही कर लिया, दो फायदे बड़े होंगे, काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी और पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसके दो पाठ आपको मैं बताता हूँ, वो आप पाठ रात को पढ़ लिया करो। तो शुक्र के दो पाठ हैं, वो रात को पढ़ने हैं। पहला पाठ शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, और दूसरा शुक्र स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ आप रात को पढ़ लो। नहीं पढ़ने आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो ग्रह बचे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले घर में केतु बैठा है। ये जो पहला घर है, जैसे कि मैंने 12 भी घर बोले आपको, सातवां घर पत्नी का हो गया, पांचवा बच्चों का हो गया, चौथा माता का हो गया, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे जो पहला घर है, ये घर आपको आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। ये चीजें पहले घर से देखी जाएंगी। और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो आपके बारे में हम सूर्य को देखेंगे, और सूर्य के अलावा पहले घर में केतु है, केतु को भी। और पहले घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, जो कि हम देख चुके हैं, राहु पहले घर की कर रहा है हानि। अब पहले घर में जो केतु है, केतु देखो जी, क्योंकि ये पहला घर सूर्य का घर है, और राहु केतु दोनों सूर्य के दुश्मन है, तो केतु भी पहले घर की हानि करेगा। मतलब हेल्थ खराब करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, मानसिक रोगी, शरीर के रोगी, सुंदरता में कमी कर देगा, और अजीब सा डर लगा रहता है, भय लगा रहता है, ऐसी चीजें देता है। केतु का ज्यादा नहीं तो एक उपाय जरूर करना, कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो रोजाना, कुत्तों को रोटी डाला करो। और पहले घर का जो मालिक सूर्य है, वो आपका वैसे बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि बैठा है 11वें घर में, बुध की राशि है। सूर्य तो ये वैसे दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 11वें घर में बैठा, आमदन अच्छी होगी, लाभ देगा। सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य का बल भी बढ़ा सकते हैं, बल इसका 14 डिग्री, इसका जितना बल बढ़ेगा उतना ही अच्छे बल बढ़ेंगे। तो इसके लिए इसका रत्न धारण कर लेना मानकीय है, क्योंकि पहले घर में केतु राहु जो पहले घर की हानि कर रहे हैं, उनके बुरे फल कम हो जाएंगे। तो सूर्य के मानकीय लो आप, लेना है आपने अपने वजन के बराबर, 10.25 का ले लो। उसको लेने के बाद या तो सोने में जड़वा लेना, या आप तांबे में जड़वा के उसको राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में आपने धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, हमने आपका शनि देखा, राहु देखा, केतु देखा, मंगल देखा, शुक्र देखा, सूर्य अच्छा है। अब यहाँ पे आपके बचे हैं 3 ग्रह, गुरु बुध और चंद्रमा। देखो जी, 10वें घर का मालिक शुक्र तो आपका खराब है। अब 10वें घर में जो ये 3 ग्रह हैं, इनकी बात करते हैं। 10वें घर में पहले मैं चंद्रमा की बात करूं, वो यहाँ पे वैसे उच्च का बैठा है। 10वें घर में उच्च का, वो फिर भी आपका अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। अब इस घर में जो बुध है, बुध आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। एक तो इस दूसरे घर का, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। और ये 11वें घर का मालक है, 11वां घर है लाभ का घर। दूसरे घर से देखा जाएगा कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस जो होगा आपकी लाइफ में, दूसरा घर देख के डिसाइड होगा। और दूसरे घर में 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। और बुध है 11वें घर का मालक, 11वें घर से लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो 2 घरों का मालक बुध बैठा है 10वें घर में, शुक्र की राशि है मित्र राशि, 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध ये दिखा रहा है कि आप फिर भी लाइफ में धन जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, आमदन अच्छी इच्छाएं पूरी कर देगा, धन कमाने के साधन कई होंगे। खासकर बुध से जुड़े काम से भी आप धन कमाएंगे। खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी, काम काज के लिए अच्छा है। बुध के जुड़े काम जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, शेयर मार्केट हो गया। शेयर मार्केट राहु से भी जुड़ा, आपका सवाल भी था, क्योंकि राहु थोड़ा सा खराब है, इसलिए उसमें दिक्कतें पैदा करेगा। और इस साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु देखो जी इस कुंडली में 5वें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला था शनि जहां बैठा है, इस घर का मालक है गुरु। और गुरु आपके 8वें घर का भी मालक है।